गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 2 विषय हिंदी पुनरावृत्ति कार्य। हम करेंगे पाठ 2 का। पाठ का नाम है बच्चों हमारे बचपन के दिन। बचपन के दिन बच्चों आप सभी को पता है कि बहुत जो दिन होते हैं बड़े अनोखे होते हैं, कोई उन्हें कभी नहीं भूलता। क्या आप सभी बच्चों अपने बचपन के दिन भूल गए हो? नहीं ना। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उनके बारे में बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, पांचवें या छठे वर्ष में मेरा अक्षर आरंभ कराया गया था। अक्षर आरंभ क्या होता है बच्चों? जब लिखवाया जाता है। ओके, जब लिखना शुरू करवाया जाता है तो उसे अक्षर आरंभ कहा जाता है। पहले अक्षरों को लिखने व पढ़ने की जब शुरुआत की जाती है बच्चों के 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, तो बच्चों का अक्षर आरंभ होता है। ओके, उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षर आरंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस टाइम की बात हो रही है, हमारे जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी के बचपन के समय की बात हो रही है, तो उस समय जो अक्षर आरंभ था वो मौलवी साहब जी ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था उनका। जिस दिन अक्षर आरंभ हुआ मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई, हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और 2 दूसरे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। मतलब एक ही उसके कुंबे के थे, एक ही भाइयों के जो और दूसरे चचेरे भाई थे। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। जो उनमें से यमुना प्रसाद जी थे वो सबसे बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की सतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चाचा बलदेव चाचा, जो मेरे भी चाचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, जो क्या कहते हैं मौलवी साहब थे जो हमें पढ़ाने आए, विचित्र स्वभाव के थे। जो उनके अध्यापक बनाए गए वो बहुत ही विचित्र स्वभाव के आदमी थे। उनका बहुत सी बातों में दावा था। बलदेव चाचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। जो बलदेव चाचा थे उनको मजाक बनाने के लिए एक जो मौलवी साहब थे वो एक अच्छा साधन बन गए। उनको एक मजाक बनाने का अच्छा जरिया मिल गया। चाचा तरह तरह की बातों मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते या कर सकते थे। जो चाचा क्या कहते बलदेव चाचा थे वो मौलवी साहब के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उनको उन्हें उत्सुक कर देते थे, उन्हें उत्साह से भर देते थे और फिर उन्हें कहलवा लेते थे। उन्हें इतने ज़्यादा वो उत्सुक हो जाते थे मौलवी साहब की वो हर काम को करते थे, चाहे वो कैसा भी काम, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, वो कर देते थे। वो बोल देते थे कि मैं हर काम कर सकता हूँ, चाहे वो जानते या कर सकते। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। जो मौलवी साहब थे उनका दावा था कि जो वो शतरंज है बहुत अच्छे से खेलते हैं। बलदेव चाचा मौलवी साहब की शतरंज खिलाते, पर वे कभी नहीं जीतते। अब उन्हें अच्छे से आता नहीं, लेकिन वो दावा करते थे कि मैं जीत सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को शतरंज खिलाते पर वे कभी भी नहीं जीतते। बच्चे इन मजाकों को कुतूहल सुनते, हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। एक दिन जो बलदेव चाचा है उन्होंने बोला कि बाग में जो है बंदर आ गए, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतने सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। अब देखो बच्चों, बंदर जो है गुलेल से जाएगा। बलदेव चाचा अब जब सब समझ गए मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके
बाएं हाथ के अंगूठे से तर तर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर के बजाय वे खुद को मार बैठे थे। देखो, अब उन्हें गुलेल अच्छे से चलाना आता नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसी उन्होंने गुलेल की बात की, वो तुरंत खुश होकर बोले कि हाँ, मुझे गुलेल चलाना आता है। वो बहुत ही जल्दी खुश हो गए और उन्होंने मारने की कोशिश की, जिससे कि वो जो गुलेल है उल्टा उसके हाथ पर ही लग गया। ओके स्टूडेंट्स।